नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बोन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने अपलोड किया है उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखा। इस वीडियो में हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम में पाई जाने वाली तमाम तरह की बोनों को हम किन किन रूप से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम इस स्केलेटल सिस्टम की बोन्स का क्लासिफिकेशन देखें तो इस बोन को हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके शेप की बेसिस पे। ओके, उन बोन्स का शेप कैसा है, फिर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन द बॉडी, ओके, और इन स्केलेटन itself. That means we have already learned that some of the bones जो हैं वो हमारे मिडलाइन के पास होती हैं और कुछ बोन हमारे लिम्स के अंदर होती हैं। उसी तरह हम तीसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे उनके ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में कि आँख से देखने पर हमें इन बोन्स किस तरह के उनका स्ट्रक्चर दिखता है। और चौथे क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे अगर हम बोन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उनको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा उनके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बेस पर एक क्लासिफिकेशन होता है कि बोन किस तरह से डेवलप होती है, मेम्ब्रेन से या कार्टिलेज से। इस तरह हम देखेंगे कि हम बोन के क्लासिफिकेशन को कई तरह से देख सकते हैं, बोन्स को कई तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। हम अब पहले क्लासिफिकेशन पे आते हैं बोन्स के। इस क्लासिफिकेशन में हम उनके शेप के ऊपर क्लासीफाई करेंगे कि बोन का शेप कितने तरह का होता है, हम उनको देखेंगे। अगर हम बोन्स को देखें तो हमारे जो लिम्स की बोन है, अपर लिम या लोअर लिम की, वो लगभग सभी बोन लॉन्ग बोन्स होती हैं। लॉन्ग बोन्स का कैरेक्टर ये होता है कि उनके दो एंड्स होते हैं और बीच में एक सैफ्ट होता है, उसे हम लॉन्ग बोन कहते हैं, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया एंड फिबुला। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन या हमारे लिम की बोन्स मोस्टली लॉन्ग बोन्स ही होती हैं। दूसरी तरह की बोन अगर हम देखें तो उसका क्लासिफिकेशन शॉर्ट बोन का होगा। शॉर्ट बोन में एंड्स नहीं होते, अपर एंड लोअर एंड नहीं होते, शाफ्ट नहीं होता, वो इरेगुलर शेप की होती हैं। जैसा कि जहाँ पॉइंटर घूम रहा है, ये बोन्स इरेगुलर शेप की छोटी छोटी बोन्स हैं जो कि हमारे रिस्ट में या कलाई के अंदर होती हैं। ये शॉर्ट बोन्स का स्ट्रक्चर बहुधा बहुत ही डिफरेंट तरह का होता है और कोई शेप से उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनको हम शॉर्ट बोन कहते हैं। तीसरे तरह के शेप के क्लासिफिकेशन पे अगर हम आए तो ये फ्लैट बोन होता है। हमारे स्कल की कुछ बोन्स जो कि स्कल केप बनाती हैं, जैसे पेराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल का एक बड़ा पार्ट, ये सब फ्लैट बोन्स होती हैं। और ये फ्लैट बोन्स, एक जो बोन जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, ये जो फ्लैट बोन है ये भी स्केपुला है जो कि अपर लिम की बोन है, ये भी एक फ्लैट बोन है और फ्लैट बोन प्लेट की तरह की होती हैं। चूँकि हमारा स्टर्नम और रिब्स हैं, ये भी एक तरह की फ्लैट बोन होती हैं। मोस्टली द फ्लैट बोन का पर्पस ये होता है कि हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को सेव करके रखें। जैसा कि स्कल के अंदर हमारी जो बोन है स्कल केप की, वो हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, उसी तरह स्टर्नम और रिब्स हमारी थोरेसिक केज के अंदर लंग्स और हार्ट को सुरक्षित रखती हैं। चौथे तरह के हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, उसमें है इरेगुलर बोन्स। अगर आप यहाँ देखें जहाँ पॉइंटर घूम रहा है, ये बोन है वर्टिब्रा, ओके, जो कि वर्टिब्रल कॉलम का एक बोन है। इस बोन को हम इरेगुलर बोन बोलेंगे क्योंकि उसमें बहुत तरह तरह की बोनी प्रोसेस निकल रही है। तो ये एक एग्जाम्पल इरेगुलर बोन का है। उसी तरह इरेगुलर बोन हमें हमारे फेस के अंदर मिल सकती हैं, जाइगोमैटिक बोन, मैक्सिला, और उसी तरह से कई इरेगुलर बोन हमारे बेस ऑफ द स्कल पे होती हैं, जैसे कि
स्फेनाइड बोन एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, ऑक्सीपिटल का कुछ पोर्शन जो है वो इरेगुलर है, या पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इरेगुलर तरह की बोन की श्रेणी में हम उनको विभक्त कर सकते हैं। अगर हम पांचवी तरह की बोन देखें जो कि शेप के ऊपर से हमें क्लासिफाई करते हैं, तो वो न्यूमेटिक बोन है। हमारे स्कल में आप बाद में देखेंगे कि कई ऐसी बोन हैं जैसे कि जाइगोमेटिक बोन, जैसे जाइगोमेटिक नहीं, जैसे कि मैक्सिलरी बोन, एथेमॉइड बोन, ओके, स्फेनाइड बोन या तो मैस्टाइड बोन। इन बोन्स के अंदर स्पेस है जो कि एयर फील्ड स्पेसेस होते हैं, इसलिए हम उसे न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। और इसमें जो हवा होती है न्यूमेटिक बोन्स के, वो मोस्टली ये सारी बोन्स हमारी नेजल कैविटी के आसपास होती हैं, और इनके द्वारा जो हम बोलते हैं उसका रेजोनेंस होता है। बहुधा आपने देखा होगा कि जब हमें सर्दी होती है तो हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है, क्योंकि इन कैविटी में एयर की जगह फ्लूइड आ जाता है और ये कैविटी बंद हो जाती हैं, जिससे कि वॉइस का रेजोनेंस नहीं होता। इन बोन्स को हम न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। अंतिम बोन जो कि शेप की बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, उसका नाम सेसेमाइड बोन है। ये सेसेमाइड बोन हमेशा टेंडन में ही होती है और बर्थ के वक्त पर नहीं होती है, बर्थ होने के बाद टेंडन में डेवलप होती हैं। इस डायग्राम में देखिए जहाँ पॉइंटर मूव हो रहा है, ये टेंडन है जिसमें एक बड़ी सेसेमाइड बोन टेंडन के अंदर है। ये हमारे नी जॉइंट के सामने नी केप कहलाती है, जिसका नाम पटेला है। तो इस तरह की बोन टेंडन में इसलिए होती हैं कि वो टेंडन का फ्रिक्शन बोन के एंड पे जो होता है मूवमेंट्स के वक्त, उसको वो रोक सकें। इसलिए टेंडन बोन के एंड पर उसका फ्रिक्शन नहीं होगा और टेंडन को इंजरी नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त मूवमेंट के वक्त सेसेमाइड बोन जो कि टेंडन में है और बोन के एंड को आपस में फ्रिक्शन होगा। और ये सेसेमाइड बोन जो कि बोन के एंड के कांटेक्ट में आएगी, वो एक आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर्ड होती है। सेसेमाइड बोन अगर हम देखें तो ये बर्थ के बाद डेवलप होती हैं, और दूसरा इनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पेरिऑस्टियम से कवर्ड नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा इन बोन्स को फॉल्स बोन बोलता हूँ, क्योंकि मैं उन बोन्स को ट्रू बोन कहूँगा जो कि पेरिऑस्टियम से कवर होती हैं। पर चूंकि सेसेमाइड बोन पेरिऑस्टियम से कवर नहीं होती हैं, इसलिए इनको मैं कभी कभी फॉल्स बोन भी कहता हूँ। इस तरह हमने देखा कि कई तरह की बोन हैं हमारे स्केलेटन में, जिनको हम शेप के आधार पर विभक्त कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे आए जो बोन्स को, जो कि हमारे स्केलेटन में है, तो वो हम उन्हें उनकी पोजीशन के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं या लोकेशन के हिसाब से। वो बोन जो हमारे मिड एक्सिस पे या सेजाइड मीडियन प्लेन के आसपास होती हैं, उनको हम एक्सियल स्केलेटन की बोन कहते हैं, जैसे कि स्केलेटन, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ये बोन हैं जो कि एक्सियल स्केलेटन को बिलोंग करती हैं। बाकी जो दूसरी बोन हैं जो कि लिम्स के अंदर होती हैं, उन्हें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन बोलेंगे। और ये जो हैं लिम्स की बोन एक्सियल स्केलेटन से अटैच होती हैं गर्डल के थ्रू, और ये गर्डल भी अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होती है। जैसे कि अपर लिम क्लेविकल और स्केपुला से जुड़ा है एक्सियल स्केलेटन पे, जिसे हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। और नीचे ये हिप बोन्स हैं जो कि हमें जो कि लोअर लिम की बोन्स को स्केलेटन या एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती हैं, उन्हें हम हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो गर्डल की बोन और लिम्स की बोन हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्लासीफाई करते हैं, और वो जो बोन्स जो कि मिडलाइन के आसपास होती हैं, उन्हें हम एक्सियल स्केलेटन में क्लासीफाई करते हैं। जब हम तीसरे क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो स्केलेटन में बोन्स के अंदर, तो हम बोन्स को अगर हम एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसी बोन का काटें, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, तो हम पाएंगे कि हम अपनी नेकेड आई से दो तरह की बोन को देख पाते हैं। एक तो वो बोन जो कि
शाफ्ट में या बॉडी में प्रेजेंट हैं, और इसको हम कॉम्पैक्ट बोन बोलेंगे। और वो बोन्स जो कि एंड्स पे हैं लॉन्ग बोन्स के, जहाँ पर बोन्स कॉम्पैक्ट नहीं है बट बोनी ट्रेबेकुली, स्पीक्यूल्स और रॉड्स, प्लेट्स आपस में एनास्टमोस करके एक नेटवर्क बना रही हैं, जिसको हम स्पॉन्जी बोन बोलेंगे, क्योंकि वो स्पंज की तरह होती हैं। इसलिए एंड्स पर स्पॉन्जी बोन होती हैं और शाफ्ट के अंदर कॉम्पैक्ट बोन होती हैं। कॉम्पैक्ट बोन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कॉम्पैक्ट बोन में हम आँखों से कोई भी स्पेस नहीं देख पाते, जबकि स्पॉन्जी बोन के अंदर बहुत सारा स्पेस होता है। कॉम्पैक्ट बोन जो कि शाफ्ट में होती है, एक कैविटी को इनक्लोज करती है, जिसे हम मैरो कैविटी बोलते हैं, जहाँ पर कि बोन मैरो भरी होती है लिविंग कंडीशन में। उसी तरह स्पॉन्जी बोन के स्पेस भी बोन मैरो से भरे हुए होते हैं। तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन हुआ, जहाँ पर हमने बोन को कॉम्पैक्ट और डेंस से कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन के अंदर क्लासीफाई किया। अगर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखें तो अगर हम बोन के सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देखें, तब हमें पता चलेगा कि हम उसी तरह से बोन को दो भागों में क्लासिफाई कर पाएंगे, जैसा कि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा। स्पॉन्जी बोन, पहले डायग्राम में बोन्स स्पॉन्जी बोन के रूप में ऐसे दिखेंगी, जहां पर जो नेटवर्क बनेगा रॉड्स एंड प्लेट्स का, और वो बहुत सारा स्पेस इनक्लोज किए हुए हैं, मैरो कैविटी स्पेस इज हियर। इस तरह की बोन हम स्पॉन्जी बोन दिखेगी हमें माइक्रोस्कोप के नीचे, जो कि लॉन्ग बोन्स के एंड पर हम देख चुके हैं आंखों से। जब हम इसी कॉम्पैक्ट बोन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें एक विस्तृत रूप से बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके अंदर हमें सर्कुलर एरियाज दिखेंगे, जिसे हमें लैमेली कहते हैं, जो कि हेबर्सियन कैनाल को सराउंड करते हैं। ये हेबर्सियन कैनाल में से ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स और नर्व पास होती हैं। तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर है वो कई तरह का हो सकता है, आउटर सरकमफेरेंशियल लैमेली, इनर सरकमफेरेंशियल और ऑस्टियन या हेबर्सियन सिस्टम हमें दिखेंगी। इसका विस्तृत अध्ययन हम हिस्टोलॉजी में करेंगे, पर अगर हम बोन्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें दो तरह की बोन मिलेंगी, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन, जो कि हमने नेकेड आई से देखा था। पर उस वक्त हमें कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन का विस्तृत या डिटेल नहीं दिख पाया था, जो कि अब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। अगर हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे आए, जो कि बेस्ड है कि बोन बॉडी में किस तरह से डेवलप होती हैं। हमारी बोन प्रायः बॉडी में दो मैकेनिज्म से डेवलप होती हैं। सबसे पहले मेम्ब्रेन बनती है, और वो मेम्ब्रेन फिर बोन में कन्वर्ट हो जाती है। मोस्टली जो फ्लैट बोन्स हैं, जैसे कि पैराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल के पार्ट, ये जो बोन हैं फ्लैट बोन्स, वो ये जो बोन्स हैं वो मेम्ब्रेन से बनती हैं, और बाद में वो हार्ड होकर के बोन बन जाती हैं। इस तरह की बोन को हम मेम्ब्रेनस बोन बोलते हैं। वहाँ दूसरी तरफ बॉडी की बहुत सारी बोन्स, स्पेशली लॉन्ग बोन्स, इरेगुलर बोन्स, ये सब जो बोन्स हैं वो पहले कार्टिलेज में बनती हैं। कार्टिलेज बनता है, और कार्टिलेज फिर धीरे धीरे बोन से रिप्लेस हो जाती है। इस तरह के बोन के डेवलपमेंट को हम कार्टिलेजिनस डेवलपमेंट या कार्टिलेजिनस बोन जो बनेगी उसे हम कार्टिलेजिनस बोन बोलेंगे। इस तरह एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे हम बोन्स को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, मेम्ब्रेनस बोन एंड कार्टिलेजिनस बोन। आशा है कि आपको बोन्स का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, कि हम उन्हें कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।